Hello everyone. Now we have to study the next topic. एक्चुअली पिछले क्लास में आप ऑलरेडी लेक्चर 1 लेक्चर 2 में आप पढ़ चुके हैं कि वर्क किसे कहते हैं और कैसे वर्क डन हम निकालेंगे, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होगा, इंक्लाइंड प्लेन पे वर्क डन कैसे निकलेगा और डायरेक्टली वर्टिकली कैसे निकलेगा। तो फॉर्मूला आप जानते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट क्या होता है वर्क का और डायमेंशन क्या होता है और यूनिट अलग अलग यूनिट में, जैसे ऐसा यूनिट अलग है, सीजीएस यूनिट अलग है, तो कैसे इसका फॉर्मेट आएगा और कैसे इसका वैल्यू निकलेगा, जरा इसको देखते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। तो जस्ट यहां पे हमने लिखा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि आप ऑलरेडी इस बात को जानते हैं कि जब कभी भी किसी भी बॉडी को अगर हम पुश करते हैं, अगर किसी भी बॉडी को हमने यहां से पुश किया F4 से और ये बॉडी अगर मूव करके किसी दूसरे प्लेस पे चला जाता है, किसी भी बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई किया गया और वो बॉडी धीरे से मूव करके कहां चला गया, आगे, तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ और इसी डिस्प्लेसमेंट होने के कारण कहा जाता है कि ये जो ब्लॉक है एक जगह से दूसरी जगह चला गया, मतलब यहां पे वर्क कुछ ना कुछ हुआ है। सो W इज इक्वल टू व्हाट, F इंटू एस। सो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल and force having Newton and S means displacement, that is meter. Just note down, अगर यहां पे कंडीशन लगा दिया जाए कि if force applied 1 न्यूटन, अगर हमने फोर्स 1 न्यूटन ही अप्लाई किया और S का वैल्यू 1 मीटर लगाया, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हुआ, 1 मीटर। उस कंडीशन में 1 जूल का जो वैल्यू होगा 1 न्यूटन मीटर होगा। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन ये किया कि 1 जूल का वैल्यू कितना होगा न्यूटन में, तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। इट मींस इफ फोर्स इज अप्लाइड 1 न्यूटन, किसी भी बॉडी पे आप अगर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हो और बॉडी एक जगह से दूसरी जगह केवल 1 मीटर ही चल के या मूव करके जैसे भी जाना हो, वो डिस्प्लेस 1 मीटर ही हो रहा है, दैट मीन्स आपका वर्क डन कितना हुआ, 1 जूल। इज इट क्लियर? नाउ एज यू नो इन सीजीएस यूनिट फोर्स इज रिटन इन डाइन। अगर इसको डाइन में लिखते हैं तो आप मीटर को यानी कि डिस्प्लेसमेंट को किस चीज में लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में। तो जूल जो होता है ये ऐसा यूनिट है और इसी का सीजीएस यूनिट यानी कि वर्क का जो सीजीएस यूनिट होता है वो होता है अर्ग। क्या होता है, अर्ग। यानी कि अगर एक अर्ग की बात करें, अर्ग यानी कि सीजीएस हो गया, ये आप बात कर रहे हैं एसआई की, यहां पे क्या था एसआई, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। और यहां पे हम जो 1 अर्ग लिख रहे हैं, 1 अर्ग जो होता है ये एक सीजीएस यूनिट है, किसका, वर्क का। और यहां पे न्यूटन जो होता है ये डाइन में बदल जाता है, यानी कि 1 डाइन इंटू मीटर को अगर बदलना चाहेंगे तो जैसे ही सीजीएस में ले जाएंगे 1 सेंटीमीटर। यानी कि ये भी एक फॉर्मेट है कि 1 अर्ग का वैल्यू कितना होगा, 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। अब 1 अर्ग का वैल्यू अगर हम न्यूटन में ले जाना चाहते हैं तो आपको समझना होगा 10 टू द पावर 5 डाइन इज इक्वल टू 1 न्यूटन। यानी कि अगर यहां न्यूटन में चेंज करना चाहेंगे तो 10 टू द पावर -5 लिख सकते हैं न्यूटन। एंड सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में ले जाना चाहेंगे तो 10 टू द पावर -2 मीटर। सो 1 अर्ग इज इक्वल टू व्हाट, 1 अर्ग इज इक्वल टू व्हाट, 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 न्यूटन मीटर। यानी कि अगर हम सीजीएस में लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं 1 अर्ग इज इक्वल टू व्हाट, 10 टू द पावर -7 न्यूटन मीटर। तो ये वैल्यू आपको याद रखना है और ये भी वैल्यू याद रखना है। अगर जूल को न्यूटन मीटर में लिखेंगे 1 न्यूटन मीटर और अगर अर्ग को न्यूटन मीटर में लिखेंगे तो 10 टू द पावर -7 न्यूटन मीटर। नाउ वी हैव टू स्टडी द डायमेंशन। हियर डायमेंशन हैव टू स्टडी। डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो सोचिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और
वो फोर्स का ऑलरेडी जो डायमेंशन होता है उसको हम लोग पुट आउट करेंगे। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT इनवर्स 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स विच इज ऑलरेडी यू नो। सो MLT इनवर्स 2 और डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, L। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ML² T इनवर्स 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। अब इसको अगर डायमेंशन को सही ढंग से लिखा जाएगा तो पावर अगर आप लिखना चाहते हैं तो m टू द पावर 1, L टू द पावर 2 और T टू द पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क डन। सो यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो W इज इक्वल टू Fs। अगर हम फोर्स अप्लाई 1 न्यूटन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर होता है, यानी कि हमारा वर्क कितना हुआ 1 जूल, यानी कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। लेकिन इसी को अगर हम सीजीएस में ले जाते हैं तो सीजीएस में ले जाने के लिए वर्क का जो सीजीएस यूनिट होता है वो होता है अर्ग, यानी 1 अर्ग को वैल्यू जब हम भी लिखना चाहेंगे अगर न्यूटन के फॉर्मेट में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीजीएस यूनिट सबका लिखना पड़ेगा, यानी कि न्यूटन के का जो सीजीएस यूनिट होता है, जो फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है वो होता है डाइन, यानी कि 1 डाइन, और मीटर के जगह पे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। बट अगर हम इसको न्यूटन में चेंज करना चाहते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना चाहते हैं, तो 10 टू द पावर -5 न्यूटन, और 1 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे 10 टू द पावर -2 मीटर। जैसे ही दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में पावर जुटेगा, दैट मींस 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 न्यूटन मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 अर्ग एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 जूल। यहां पे जो आपको डायमेंशन में बताया कि W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का वैल्यू क्या होता है MLT इनवर्स 2 और इसका वैल्यू क्या होता है L। सो ML² T इनवर्स 2। सो W का डायमेंशन क्या होगा ML² T इनवर्स 2। एक बात आपको और याद रखना है कि वर्क डन को अगर केजी मीटर में कहीं लिखा हुआ हो तो उसको कैसे लिखेंगे, तो यहां ऐसे देखो 1 kg मीटर इज इक्वल टू व्हाट। सो 1 kg मीटर गिवन, दैट मींस 1 kg वेट। 1 kg क्या है, वेट इंटू 1 मीटर। सो 1 kg वेट इंटू मीटर कैन बी रिटन लाइक दैट 9.8 न्यूटन इंटू 1 मीटर। सो आंसर विल बी 9.8 न्यूटन मीटर, इट मींस 9.8 जूल। यानी कि अगर 1 kg मीटर का वैल्यू कोई पूछता है सपोज, इसका वैल्यू क्या होगा 9.8 जूल के बराबर होगा। और सेम कंडीशन अगर 1 ग्राम सेंटीमीटर का वैल्यू अगर पूछा जाए तो इसका वैल्यू होगा 980 अर्ग। अब ध्यान देना इस बात को, ये एक सीजीएस है और ये एक एसआई है। इसका मतलब कि 1 kg मीटर इज इक्वल टू 9.8 जूल और 1 ग्राम सेंटीमीटर इज इक्वल टू 980 अर्ग। एंड दिस इज द वैल्यू। यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर ऑल द थिंग्स व्हाट एवर ऑलरेडी इन बॉक्स में यहां बना हुआ है 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 न्यूटन मीटर, 1 kg मीटर इज इक्वल टू 9.8 जूल, 1 ग्राम सेंटीमीटर इज इक्वल टू 980 अर्ग, and W having the dimension ML² T inverse 2.